ज्ञानी नाम कृतन्यम रघुपति प्रिय भक्तम वाचयातम नमः। इसमें से मैं एक शब्द पकड़ रहा हूँ, रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी को कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान राम के हनुमान जी प्रिय भक्त है। ठीक है, तो इसमें हमको दो तीन बातें पकड़नी है। पहला, भक्त में और प्रिय भक्त में क्या अंतर हो सकता है। हनुमान जी को तो भक्त नहीं माना, प्रिय भक्त माना है। तो प्रिय भक्त जानना है तो पहले भक्त को जानना पड़ेगा। भक्त का मतलब क्या है। हम लोगों ने भक्त का अर्थ लगाया, जो भगवान की पूजा करता है वो भक्त है, भगवान का नाम जपता है वो भक्त है। ये भक्त का बहुत छोटा सा अर्थ है। हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, एक शब्द है भक्त और एक शब्द है विभक्त। हिंदी का नॉलेज है? विभक्त। हाँ, विभक्त। भक्त का अर्थ होता है किसी से जुड़ा हुआ। जुड़े हुए को भक्त कहते हैं, जो जुड़ा नहीं है उसको विभक्त कहते हैं। तो भक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। इसलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं, ये हमारे भक्त हैं, मतलब ये लोग महात्मा जी से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना, हमारे श्री प्रदीप जी हमारे राधा बाबा से जुड़े हुए, इसलिए राधा बाबा के भक्त हैं। तो इसका अर्थ हुआ, भक्त का मतलब हुआ है कहीं वो जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना। और अब हम लोग भक्त हैं कि नहीं है, पहले ये देखना पड़ेगा। हम ही संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भक्त न हो, भगवान का भक्त न हो, ऐसा कोई है ही नहीं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरे हैं। तो भगवान ने हमको अपने ओर से जोड़ा, अलग माना ही नहीं भगवान ने। देखो, मम एव अंशः, क्या बढ़िया सूत्र है, मेरे ही हैं। ये भगवान की वाणी 15वें अध्याय में गीता में। अब यदि कोई कहा जाए यहाँ मूर्तिजापुर में कैलाश जी का ही घर है, यदि कोई बोले कोई, और मूर्तिजापुर में कैलाश जी का भी घर है, कितना अंतर हो जाएगा। मतलब कैलाश जी का ही घर है कह देंगे तो बाकी तो कोई है ही नहीं, केवल वही है। और कैलाश जी का भी कहेंगे तो और भी है। तो भगवान ने यहाँ भी नहीं कहा, ही कहा है, मेरे ही हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ, हम दूसरे के हो नहीं सकते। भगवान ने पूरे गुच्छे में हमको अपने में ले लिया। तो मम एव अंशः, मेरे ही हैं, अंश हैं। तो इसका अर्थ, और भगवान स्वयं राम भी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो मेरे ही हैं सब लोग। तो इसका अर्थ क्या निकला। पहले तो भगवान ने हमको अपने से हमेशा जोड़े रखा है। जोड़ने का अर्थ हुआ है, जुड़ने को ही भक्त कहते हैं। तो हम लोग को भी कभी लगता है हम भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम है। हमको नहीं मालूम, भगवान ने तो अपना माना है हमको। नहीं माना होता तो ठाकुर जी के जगत में हम रहते कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ, संसार में हर प्राणी भगवान का भक्त है, ऐसा कोई ही भी नहीं है जो भगवान का भक्त न हो। मम एव अंश। अब देखिए, कोई एक लोहे का कण हो, उड़ते हुए मैग्नेट से जाकर चिपक जाए, अथवा कुछ और लोहे का कण दूर पर हो, मैग्नेट इतना पावरफुल हो कि उस लोहे को अपनी ओर खींचे। लक्ष्य क्या बना, और लोहा मैग्नेट से चिपक गया, जुड़ गया। ठीक है। तो हम लोग लोहे के कण की तरह है, हम चाह पाएंगे या न पाएंगे, लेकिन परमात्मा मैग्नेट की तरह पावरफुल है, हमको अपने से हमेशा जोड़े रखा है, अलग किया ही नहीं कभी। अब यदि कोई कहे, एक बाप अपने बेटा जो है
बाप को न माने, अपने आप को बाप से अलग समझे, तो ये बाप का दोष नहीं, बेटे का दोष है। तो कहने का, लेकिन बाप ने अलग नहीं माना उस बेटे को। तो इसी तरह से परमात्मा हमारा परम पिता है, उसने हमको अपने से जोड़ रखा है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका पहला अर्थ बना, संसार में कोई भी अभक्त नहीं है, सबके सब भगवान के भक्त हैं, भगवान से जुड़े हैं। भगवान से जुड़े न होते तो हम अब तक संसार से मुड़े गए होते हैं। तो अब ये तो समझ में आया। लेकिन अभी हम लोगों ने स्तुति में एक मंत्र बोला, रघुपति प्रिय भक्त। अब भक्त तो बन गए, लेकिन हनुमान जी को एक कैटेगरी को आगे बढ़ा दिया, हमको भी बना दो प्रिय भक्त। तो अब आप कहते हैं कि संसार में सभी लोग भक्त हैं, तो अब प्रिय भक्त हम कैसे बने? ठीक है ना, ये पॉइंट आती है बात। हनुमान जी भगवान के भक्त ही नहीं है, रघुपति प्रिय भक्तम बात जात मम। ठीक है, अब प्रिय भक्त कैसे बना जाएगा, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। तो हम सबकी इच्छा होती है ठाकुर जी के प्रिय भक्त तो बन जाए भाई। अब प्रिय भक्त बनने में और भक्त बनने में थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा। एक पिता के दो बेटे हैं, पिता ने दोनों बेटों से बराबर प्रेम किया, और पिता ने जितनी संपत्ति उसके पास थी दोनों को बराबर बंटवारा कर दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, कहीं अन्याय नहीं किया। लेकिन उसमें से जो बड़ा बेटा है वो कहता है मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाप ने कमाया मुफ्त में मुझे मिल गया, खाओ पियो मौज करो, कम पड़े तो बेच डालो। ये बड़े बेटे ने कहा। छोटा बेटा है वो कहता है मैं इस काबिल नहीं था, मेरे पिता ने मुझे जो दिया है पिता की कृपा है, इसलिए पिताजी का प्रसाद है, मैं इसका कभी भी मिसयूज नहीं करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा, आवश्यकता होगी तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा। दोनों बेटों में दो भाव आ गए कि नहीं? बाप की संपत्ति है, दोनों को बराबर दिया। एक कहता है कि भैया मौज उड़ाओ, कम पड़े तो बेच डालो, मुफ्त की है। दूसरा बेटा कहता है नहीं भैया, इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, क्या दोनों उस बाप के बेटे हैं कि नहीं? बेटे हैं। अब उस बाप से पूछो, दोनों बेटों में प्रिय पुत्र कौन होगा फिर? छोटा। हाँ, जवाब तो बढ़िया दिया आपने। देखो, प्रिय बेटा हो गया छोटा, क्योंकि बाप की संपत्ति का उसने दुरुपयोग नहीं किया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। पुत्र है दोनों, लेकिन एक प्रिय पुत्र है। अब हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन प्रिय भक्त नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने हमको भी संपत्ति दी है, एक तरह से देखा जाए तो बराबर की ही दी है। आप कहेंगे आप तो गलत बोल रहे हो, किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किसी के पास रोडपति है, घूमता रहता है, उनको तो कुछ है नहीं, आप कैसे कहते हैं बराबर की? मैं ये सब संपत्ति की बात कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे पास जो प्रभु की दी हुई संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है शरीर, आँखें, इंद्रियां, कान, विचार, इस हाथ पैर, इससे बड़ी संपत्ति ये कुछ नहीं है। टेलीविज़न हम देखते हैं, टेलीविज़न की तारीफ होती है ना, क्या गजब का टेलीविज़न है भाई, इसमें सब कुछ आता है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, और ऐसे ऐसे LCD से LED से पता नहीं क्या क्या चल पड़ा। अब ऐसे और ससुराल से मिला हो तो और ज़्यादा तारीफ होती है, हमारे ससुराल से उसका देखने का अलग ही तरीका है। तो अब जो है तारीफ हो रही है किसकी? बोले टेलीविज़न की। अच्छा, एक बात विचार करिए, टेलीविज़न संपत्ति है, आपने धन से कमाया है, आँख न मिली होती, टेलीविज़न मिला होता, तो आपकी दृष्टि में यहाँ महत्वपूर्ण संपत्ति टीवी है कि आँखें हैं? तो ये टीवी तो आपने, इसकी संपत्ति है, ये संपत्ति है ना, ये संपत्ति की संपत्ति है, और मूल संपत्ति तो हमारे आँखें हैं। आँख, टेलीविज़न नहीं है तो भी हम जीवन है, लेकिन आँख नहीं है तो टेलीविज़न क्या करेंगे? तो अब मूल संपत्ति पर हम लोग विचार करें, ये भगवान की दी हुई संपत्ति है। कान, बढ़िया ट्रांजिस्टर मिल जाए,
लेकिन है नहीं कान, कानपुर में हड़ताल है, तो क्या करेंगे आप? बड़ी समस्या आ जाएगी। तो अब मूल संपत्ति हमारी आंखें हैं, कान है, जीव। बढ़िया सा आपने जैसे पकवान खिलाया बढ़िया, लेकिन ये है ही नहीं, तो क्या है? जो भी खाओ कोई क्या फर्क पड़ता है? स्वादिष्ट व्यंजन हम स्वाद ले पा रहे हैं जीवा के कारण। जीवा है तो ये व्यंजन हमारे लिए संपत्ति है। मूल क्या चीज है? जीव है। तो शरीर, अच्छा बहुत बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन शरीर ही ना हो, तो हमारे एक विचार करना चाहिए, ये परमात्मा ने हमको जो संपत्ति दी है, ये हमारे पास इंद्रियां है, विचार है, बुद्धि है, मन है, ये हमने कमाया नहीं है। ये तो हमको उस परम पिता परमात्मा ने बेटा समझकर बंटवारे में दे दिया, ले जा। लेकिन अब हम लोग उसका मिसयूज करने लगे, जैसे वो छोटे बेटे ने किया, बड़े बेटे ने मिसयूज किया। बाप की संपत्ति तो मिली उसको भी, लेकिन उसने क्या किया? सारी संपत्ति का दुरुपयोग। आंखों जो नहीं देखना चाहिए आंखों से देखने लगा, जो नहीं सुनना चाहिए वो कान से सुनने लगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए पैरों से वहाँ जाने लगा, जिन हाथों से जो काम नहीं करना चाहिए हाथों से वो काम करने लगा। तो उस परम पिता परमात्मा जो हमारा बाप है, उसकी दी हुई संपत्ति का मिसयूज हो गया है। तो अब मिसयूज हो गया तो भगवान कहते हैं भक्त तो है लेकिन प्रिय नहीं है तू। जैसे पिता पुत्र तो है तो प्रिय नहीं है। तो हमको क्या करना है? तो भगवान ने जो हमको संपत्ति दी है उसका कभी दुरुपयोग न हो, अपने विचारों का मिसयूज न करो। आँखों का, शरीर का, जो भी इंद्रियां हैं उनका जो व्यक्ति कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, भगवान कहते और मेरा भक्त नहीं है, प्रिय भक्त है। हनुमान जी ने यही तो काम किया। हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले हनुमान जी ने कौन सी ऐसी चीज है जिसका मिसयूज किया हो? एक क्षण का मिसयूज नहीं किया। जब मैनाक कहता है कि महाराज रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। आराम करेंगे तो राम कार्य कैसे करेंगे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य में मैं जीवन समय का सदुपयोग करूंगा, समय का सदुपयोग, और राम जी के काम में विचारों का सदुपयोग, कैसे राम जी का कार्य कर सकें। तो इसलिए विचारों का सदुपयोग, आंखों का सदुपयोग, हर चीज का उन्होंने एकदम सदुपयोग किया। तो भगवान कहते हैं मेरे बेटे ने मेरी दी हुई इन संपत्तियों का सदुपयोग किया।